रहे मुत्तकीयां अली इब्न अबी तालिब से, ताकि तुम्हारी महफिल और मजलिस सजे और उस सजावट में दरूद के जरिए जो आप उसको खुशबू देते हैं वो खुशबुओं में लिपटी हुई आपकी ख्वाहिशात और आपकी दुआएं जो हैं वहाँ पहुँचती हैं, बाब इजाबत खुल जाता है और मौला जो है आपकी दुआओं को कबूल करते हैं। फतह मक्का का मंजर है, का फतह हो चुका है, काबे से बुत निकल गए हैं और मौला अली अब घर घर से बुत निकाल कर उनको तोड़ रहे हैं कि बिल्कुल तन्हाई हो गई उस जगह में जिसे सफ़ा और मरवा कहते हैं। सफ़ा के मुकाम पर हजूर सर्वे कायनात तशरीफ फरमा। अब यहाँ वो लाउड थिंकिंग करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पिछले दौर की बातें जो हैं वो याद करते हैं जहन में। और उस वक़्त सबसे पहली बात ये सीमाए मोहम्मद किताब है डॉक्टर अली शरीयती और दूसरे मुजतहिदीन जो है उनकी ये सनद है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत खूब। हजूर सर्वे कायनात सोचते सोचते यहाँ पहुँचते हैं कि ए अल्लाह ये वही जगह है ना जहाँ मुझे गालियाँ निकाली गई, ये वही जगह है जहाँ मेरी इज़्ज़त और तकरीम नहीं की गई, ये वही जगह है जब मैं तेरा पैगाम पहुँचाता था तो लोग मेरी नकलें उतारते थे। आज तेरी अज़मत की बुलंदी की कसम कि तमाम दुनिया मेरे नगीन हो चुकी है और मैंने तेरा पैगाम इस अंदाज से पहुँचा दिया है जो पहुँचाने का हक है। लेकिन एक मेरी सोच है, मैं बतदरीज आप तक है मेरे अल्लाह पहुँचाना चाहता हूँ। वो जो सोच है बड़ी तवील है, मैं मुख्तसर से अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह जब मैं सोचता हूँ इधर उधर देखता हूँ तो मुझे अपना वसी अली तन्हा नजर आता है। अबू तालिब के सारे बेटे मर गए, शहीद हो गए, नहीं रहे। फिर वो तकाबुल करते हैं अबू बकर जैसे आदमी का भी कबीला है, वो वक्त पर उसके साथ खड़ा होगा। और इब्ने खताब का भी कबीला है और उसके अंदर जो ज़ाहरी और अजीब व गरीब किस्म की खूबी हैं वो भी बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लेगा। और उस्मान अपनी दौलत के ज़रिए और उनके ज़रिए अबू सुफियानी लोगों के ज़रिए बहुत से लोग इकट्ठा करेगा। या अल्लाह मेरा बस तन्हा। और आपने देखा कि 25 साल मुकम्मल तन्हाई के गुजारे और आगे जो 4 साल आपने गुजारे हैं उनकी तो मिसाल इस कायनात में मिलती ही नहीं। मैंने आपसे अब ये अर्ज़ करना है कि जब कोई नबी, उसका वसी, इमाम या उसका वसी, उसको इस कायनात पर जुल्म मिलता है तो तारीख ने जुल्म के अजीब व गरीब वाक़यात नकल किए हैं। मैं सिर्फ चंद एक वाक़यात का जिक्र करता हूँ। एक काफिला जा रहा है ऊँटों का, बज़ाहिर वो ताजर लगते हैं। एक ऊँट पर रस्सियों में जकड़ा हुआ एक मासूम नबी है, जनाब यूसुफ। अभी उनका सिन एक लड़के की तरह है, गुजरते गुजरते उन्हें रस्सियों से जकड़ा गया है। वो काफिला एक कब्रिस्तान से गुजरता है, अचानक लड़के की नजर पड़ती है, ओह ये तो मेरी माँ की कब्र है। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के माँ की कब्र पे गिरता है। काफिला आगे बढ़ जाता है, इनका ऊँट भी आगे बढ़ जाता है। बड़ी ये माँ की कब्र पे बयान करते हैं, मुझे भाइयों ने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं बेनवा हो चुका हूँ। माँ से जो बातें कहनी थी वो कहीं। इतने में उन्हें पता लग गया सरदार को, उसने अपना जालिम तरीन और सफाक तरीन इंसान जो था काफिले को चलाता था उसे भेजो कि जाओ, मुझे इसके भाइयों ने कहा था कि इससे खबरदार रहना, ये आज़ाद हो जाएगा, जाओ उसको लेकर आओ। दौड़ता आया, देखा कि कब्र में के ऊपर लेटा हुआ, जुल्म से उठाया और एक तमाचा मारा। जब एक तमाचा मारा तो नबी ज़्यादा कब्र पे गिर गया। मैं आपको बताऊं ये असूल है कि जब भी मासूम पे जुल्म हो जाएगा, रूह अर्जी पे जुल्म होगा तो दुनिया तारीक हो जाएगी, रोशनियाँ होंगी, जलजला ज़मीन पे आएगा। यही जब कैफियत हुई तो जालिम घबरा गया। उस वक़्त जनाब यूसुफ ने यह कहा कि अल्लाह अगर कोई अपनी माँ की कब्र पे बैन करे तो उस पर भी जुल्म किए जाते। अब मैं आगे चलता हूँ। मरियम जैसी
मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून जिसके अल्लाह ताला ने बड़ी तकरीम दी है जगह जगह कुरान पाक में। जब हजरत ईसा बच्चे से लड़कपन की कैफियत तक आए तो वो उसकी उंगली पकड़ कर ले गई। उस जमाने की ट्रेड देखा करिए, उस जमाने की ट्रेड थी रंग रेजी, कपड़ों को रंग देना। वो जो माहिर रंगरेज था उसके पास अपने बेटे को ले गई कि तुम इसे रंगरेजी, ये डाइंग सिखाओ। उसने कहा ठीक है, जब तक मेरी बात मानता रहा इंशाल्लाह जल्दी सीखेगा। आप उसे छोड़ गई। एक का दिन उसने देखा, दूसरे दिन उसने कहा कि देखो मैं कुछ लिबास छोड़ रहा हूं, इनको रंग देना है, तो मुख्तलिफ रंग देखकर इनको रंग दे देना। जनाब नबी थे, खुदा की हमद में या उसकी इबादत में महव रहे और एक बड़ा सा जो टब था या लगन था उसमें सारे कपड़े डाल दिए। जब सारे कपड़े डाल दिए तो वो शाम को आया, उसने देखा कि उसने तो सारे कपड़े एक ही, नीले का नहीं ख्याल किया, पीले का नहीं ख्याल किया, दूसरे रंग का नहीं ख्याल किया, तीसरे रंग का ख्याल नहीं किया, बड़ा बड़ा फरोख्ता हुआ। उसने ऐसा जुल्म के तमाचा मारा कि उसी लगन के ऊपर हजरत ईसा गिर गए। जब गिर गए तो यही कैफियत हुई, आंधियां चली, जलजले आए, लाइटनिंग हुई। बीबी मरियम को पता चल गया किसी मासूम पर जुल्म हो रहा है और ये मेरे बेटे पर ही जुल्म हो रहा है। पर नंगे पांव दौड़ती हुई आई, देखा कि बेटा उसने मुझे गिरा हुआ है और कहा जालिम तूने क्या किया है? क्या आप देखती नहीं है इसने मेरा कितना नुकसान कर दिया है? लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? एक ही लगन में सारे डाल दिए। ने कहा तू बहुत अंधा इंसान है, तुझे पता नहीं कि ये कौन है, अपने कपड़े निकाल के तो देख। जब उन्हें देखा जो नीले रंग चाहिए था वो उसी तरह हुआ, जो दूसरा रंग चाहिए था वो उसी तरह हुआ, जो दूसरा रंग चाहिए था वो उसी तरह। ये अज़मत है अंबिया की। लेकिन उन पे जब जुल्म हुआ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मरकजी बात ये है, उस वक्त रूह अर्जी को चैन नहीं होता और ज़मीन को ज़लज़लाता है और नेचुरल फिनोमेना जितना है वो इस तरह करते हैं। अब मैं आपको मौला अली को मरकजी किरदार कई है, इस वक्त नहीं है, लेकिन एक जिसने कि वो वापस जा रहा था इब्ने मुलजम, उसको दोबारा तैयार किया, उसका नाम है कुताम, हम कुतामा कहते हैं। वो किसी गवर्नर की आस्था रही है कि वलीद की और बहुत से लोगों की और बड़े बड़े उसकी। वो जब भी कोई फतूहात हासिल करती, यानी इस तरह लोगों पर किसी को बर्बादी किया, तो उसने ताकचे में एक आईना रखा हुआ था, वहां कर अपना चेहरा देखती और मुस्कराती। अब इसने चूंकि भेजा था साथ अपना आदमी इब्ने मुलजम के, और इब्ने मुलजम ने जब मैं सब का शार्ट करता हूँ, जब तलवार लगाई तो इमाम ने तो कहा था ना कुछ तो मेरे रब्बे काबा, हवा में गूंजा आतिफ़े गैबी की आवाज आई, कद को तिला इतनी तक सुनी कि फिर वही लाइटनिंग, रोशनी, ज़लज़ले, रूह अर्जी बेचैन हुई, लोगों की खिड़कियां टूटने लगी, दरवाजे बंद होने लगे। इसकी बड़ी हवेली थी, ये मलऊना जो है अपने दरवाजे बंद करती है, खिड़कियां बंद करती है, खुश है और उछलती कूदती हुई आती है कि मेरा काम हो गया है। मैंने जो कहा था हकमैर में मुझे अली का सर चाहिए, मेरा काम, खुशी से आती हुई उस ताकचे के करीब आई जहाँ आईना रखा था। अब जो अपनी शक्ल देखती है तो देखा कि वो नहीं है, कुतिया का चेहरा उसके चेहरे पे लगा हुआ था। ये है मासूम के खिलाफ अमल करने का नतीजा। यहाँ से मैं जाता हूँ अली की पोती की तरफ, उस पे क्या जुल्म। ये बड़ी फाल 4 साल की बच्ची है, लेकिन इसकी बातें करबला में, तारीख करबला में इसकी बड़ी अजमत है। कभी जब देखा है भाई अस्कर को 3 तरह से मौतें आ चुकी हैं, बहन को मुखातिब होकर कहती है मदीने से अच्छा हुआ तू पहले तीर लगा था इसको, फिर देने लगा, तलवार से इसका सर जुदा कर रहे। कहते उसे पता चला कि शिमर अपना खंजर तेज करता हुआ आ रहा है, दौड़ी मुक्तल की तरफ, अपने आप को गिरा दिया। जब गिरा दिया तो उस मलऊन ने जुल्म के साथ उठाया और कितनी दूर जा गिरी। इसी तरह की बीबी क्या हो गया है, मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जो है शहीद हो चुका है। कि नहीं मैं
پائل زمین سے پوچھتا ہوں قرآن کو بتا میرا پائل زندہ ہے کہ ابھی تک زندہ ہے؟ یہ سکینہ پہ ظلم ہو رہا ہے،